हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टाइप ऑफ फंक्शन। मतलब इनइक्वालिटीज अपन पढ़ रहे थे, अब अपने को कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज पढ़नी है जो आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। टेंथ तक आपने ये सारी इनइक्वालिटी, इस टाइप की इनइक्वालिटी कभी सोची भी नहीं होगी, थोड़ी सी नई है, सोची होगी तो बहुत अच्छा। ओके, और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा काफी आने वाला है। जैसे आप एक चीज बताइए, जैसे क्या होता है, आज अपन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे होते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एफ ऑफ एक्स, और a is any number greater than 0, a is any number greater than 0 and a not equal to 1। क्योंकि 1 की पावर x is equal to 1 and it is a constant function, वो exponential function नहीं रहेगा। बोलो, it is a constant function, वो exponential function नहीं रहेगा। यहां तक आपको समझ में आया? तो देखो, ये चीज क्या कहती है कि पहली बात, a कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पहला पॉइंट, ए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ए कैन बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.1, 0.2, 0.3। अब नंबर लाइन पे अगर अपन बात करें, सर अपन तो एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, नंबर लाइन पे अगर बात करें तो आप बोल रहे हैं 0 से बड़ी a की वैल्यू होनी चाहिए। करेक्ट, 0 से बड़ी a की वैल्यू होनी चाहिए। आप ये भी बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि 1 नहीं होना चाहिए, आप ये भी बोल रहे हैं कि 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तो दो सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक केस 1, ये केस 1 है, केस 1 a बिलोंग्स टू 0 से 1। एक केस 2 है, मैं बताऊंगा ये दोनों केसेस। आप ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो केसेस आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो केसेस आते हैं, एक 0 से 1 वाला और एक 1 से इंफिनिटी। एक 1 से इंफिनिटी, एक 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा। 1 से छोटा पर होना वो पॉजिटिव ही चाहिए, इसलिए अपन 0 से 1 लेते। बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? अब अगर मैं कहूं कि a की दो वैल्यू है, 0 से 1 में a क्या है? 1/2। 0 से 1 में a क्या है? 1/2। ठीक है, अब फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर x। तो x की वैल्यू अगर मैं लेते जाऊं, अगर x को 1 ले लूं तो 1/2, y बोलते हैं अपन इसको, y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x अगर 2 लूं तो y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर होगा, 1/4। x अगर 3 लूं तो y इज इक्वल टू 1/2 क्यूब होगा, 1/8। करेक्ट। अब आप पॉइंट समझो, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये कहा कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वैल्यू गिर रही है। पर वही अगर मैं दूसरा केस देखूं कि अगर मैंने a की वैल्यू 2 ली, पॉइंट समझना मेरी बात, तो मैंने बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। साथ साथ में लिखना, हाँ, तो x इक्वल टू 1 लिखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। x इक्वल टू 2 लिखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2, 4। x इक्वल टू 3, y की वैल्यू आएगी 2 की पावर 3, 8। मतलब ये केस में अगर देखेंगे, ये वाले केस में, तो एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, और इस वाले केस में देखेंगे एज x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस, एज x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस। ये दोनों केस में ऐसा ही है। देखो, फर्स्ट केस में क्या देखेंगे? एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। सेकंड वाले केस में एज x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस। अब ये दोनों फंडा नहीं समझ में आया। सर आप एक चीज बताइए, जैसे आपने x की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/2 आया, यहाँ पे 2। जैसे ही आपने x की वैल्यू बढ़ाई, जैसे ही आपने x की वैल्यू बढ़ाई, यहाँ 1/4 आया। अब 1/2 बढ़ा या 1/4 बढ़ा?
तो मेरे को एक चीज समझ में आई, मुझे इसको देख के एक चीज समझ में आई, जो मुझे समझ में आई मैं यहाँ पे हिंदी में लिखता। मुझे एक चीज ये दोनों फंक्शन, ये दोनों केसेस देख के समझ में आया कि अगर a की वैल्यू 0 से 1 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और a की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर a की वैल्यू 0 से 1 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर a की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब आपको मैं एक चीज बता देता कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे इसको जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहो कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इसमें कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि अपन अभी मतलब बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, विच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स। तो अपन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब इसमें इनइक्वालिटीज कैसे आती मैं बताता हूँ, ओके। जैसे एक दो क्वेश्चंस करवाता मैं, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना। ये क्वेश्चंस पहले लिखो फटाफट। अगर मैंने ऐसा लिखा, सुनो, 1/2 की पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 3, then find the set of values of x. Then find the set of values of x. बताओ, कोई बता सकता क्या? तो आप पॉइंट समझना कि यहाँ पे हकीकत क्या है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, सुनो पॉइंट। जैसे मैंने 1/2 का केस लिया, मैंने बोला 1/2 लाइज इन फर्स्ट केस 0 से 1। तो मैंने बोला x की वैल्यू जितनी आप बढ़ाओ उतनी 1/2 की पावर x कम होती है, करेक्ट। 1/2 की पावर x कम होती है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो ऑब्वियसली इसका जो पावर होगा वो इससे छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि जिसका पावर ज्यादा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी। बट अगर पहली वाली ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो इसका पावर ऑब्वियसली इससे तो छोटा ही होना चाहिए। तो x लेस देन 5, ये है इसका सॉल्यूशन सेट। x लेस देन 5, ये है इसका सॉल्यूशन सेट। अब सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन, 2x² माइनस x ग्रेटर देन 2, बताओ क्या होगा सॉल्यूशन सेट। तो आप पॉइंट समझो सिंपल, कि ये वाला केस जो है वो सेकंड वाला केस है। मतलब जितनी x की वैल्यू बढ़ी उतना ही 2 की पावर x की वैल्यू बढ़ी, उतनी ही 2 की पावर x की वैल्यू उतनी ही बढ़ी, करेक्ट। अब आप पॉइंट समझो कि अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो ऑब्वियसली इसका जो पावर है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो x² माइनस x ग्रेटर देन 2, इसका जो पावर है वो इससे बड़ा है। तो क्या होगा, x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, -1 2। तो आप अगर ऐसा देखोगे ओपन, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा ये वाली वैल्यू है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बोलो किसको किसको समझ में आ गया। अब आप पॉइंट सिंपल सा समझ सकते,
थर्ड वाला पार्ट देखते। 1/3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/9। बताओ कैसे करोगे? फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x किस तरह से करोगे बताइए जरा फटाफट। किसको किसको समझ में आ गया बोलो। बिल्कुल क्वेश्चन देखो, समझो और फिर सॉल्व करके दिखाओ मेरे को फटाफट। तो आप पॉइंट समझो। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता 1/3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता। अगर मैं लिख पा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं लिख पा रहा हूँ तो मुझे एक चीज मालूम है, जब भी अपन केस 1 की बात करते हैं अगर वो वैल्यू बड़ी है तो इसकी पावर छोटी है 2 से, इसकी पावर छोटी है 2 से। तो x माइनस 2 x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन 0। x माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। तो आप अगर देखोगे तो इसको सॉल्व करके तो x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन 0, ये और ये खत्म। माइनस 2x अपॉन x माइनस 1। तो अगर माइनस 2 से मैंने डिवाइड किया तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। तो आप सिंपल यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ये है 0 ये है 1। तो ये चीज आएगा, इंक्लूड होगा अगर आप वैल्यूज पुट करके देखोगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये है इसका आंसर। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलो किसका किसका ये आंसर आ गया था। यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दी गलती से कि ये माइनस 2 नहीं होगा माइनस x होगा, तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन बताता, देखते हैं कौन कर पाता। अब अगर मैं एक चीज पूछूं तुमसे कि जैसे अपन एक वैल्यू देखते कि e, जैसे अपन ज्यादातर e यूज करते, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। इसकी ये इरेशनल नंबर होता है और बेसिकली ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 2.7, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। तो कभी भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और e की पावर x, कभी भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिखे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और e की पावर x, मतलब ये समझ लेना हमेशा ये सेकंड केस है, हमेशा ये सेकंड केस है। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे फोर्थ वाला, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन e, तो बताओ x का सेट कहां से कहां तक होगा। अब अगर ये पॉइंट समझोगे तो ये e की पावर 1 है, तो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1। तो आपको मालूम है अगर कभी भी ग्रेटर देन 0 रहा तो आउटसाइड द रूट्स रहता है, ये तो मैंने हमेशा ही लिखाया था। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अब आप पॉइंट समझो, अब ज्यादा दिमाग लगाने की ऐसा जरूरत नहीं। सुनो, कभी भी क्या होता है, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो पॉइंट समझना, कभी भी टू टाइप्स के फंक्शन रहते। एक फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कभी भी दो टाइप के फंक्शन रहते, फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक आप सिंपल समझ लेना। दो टाइप के फंक्शन रहते हैं, फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड डिक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी की साइन, इनइक्वालिटी
inequality remains same, inequality reverses decreasing function में, inequality reverses decreasing function में inequality get reversed, decreasing function में inequality get reversed। अब decreasing function क्या है? अगर decreasing function मतलब as x increases y decreases, decreasing function क्या है? as x increases y decreases, increasing function क्या है? as x increases y increases। अभी सिर्फ आप ये डेफिनेशन समझो और पढ़ो, ज्यादा जरूरत अपने को अभी नहीं है, ज्यादा जरूरत अभी अपने को इतनी नहीं है, ये धीरे धीरे समझ में आएगी। ये मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको अभी से माइंड में डाल दे रहा कि बार बार आप रीड करते रहोगे तो आपके माइंड में फिट बैठेगा। सच दैट आपको इतना समझना है, डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स होती है और इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या? as x increases y increases, decreasing function क्या? as x increases y decreases। समझ में आया? अगर मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन बताऊं, फिफ्थ क्वेश्चन e की पावर x ग्रेटर देन 1, तो बताओ x कहां से कहां तक है? इसको किस तरह से देखेंगे? e की पावर x ग्रेटर देन e की पावर 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। बोलो, हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए x, अगर x कोई भी पॉजिटिव नंबर रहा तो वो 1 से बड़ा ही रहेगा। तो ये था अभी तक आपका एक्सपोनेंशियल का सारा बेसिक थ्योरी, जो कि इतना ही अपने को मैथमेटिक्स में अभी फिलहाल बेसिक मैथमेटिक्स में यूज होगा। जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे इसको बहुत एलाबोरेट किया जाएगा। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि अगर वो वैल्यू 0 से 1 में है तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। बस आपको इतना ही समझना है। दो केस देखना है, या तो वो वैल्यू 0 से 1 है, क्या है, तो इनइक्वालिटी, पावर्स की इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो। अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है क्या, तो पावर्स की इनइक्वालिटी को एज इट इज रखो। चलो फिर आज का लेक्चर अपन इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन मॉड्यूलर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।